हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडिगो लर्नर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हाइड्रोकार्बन आज हम पढ़ने वाले हैं। और टुडे जो गोल है वो है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड एल्किन। एल्किन के अंदर जो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन एंड आइसोमेरिज्म, ये हम आज करने वाले हैं। तो चलो, the term of hydrocarbon is self explanation, which means compounds carbon and hydrogen only. कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, लाइक RH और CH3, CH2, CH3 ETC, ऐसे हाइड्रोकार्बन बनता है। तो बच्चों, कार्बन का जो क्लासिफिकेशन है ना, हाइड्रोकार्बन जनरली थ्री टाइप्स। फर्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और थर्ड जो आती है बच्चों, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सैचुरेटेड मीन्स compound should be single bond and compound should be single bond is saturated, either compound is double bond और ट्रिपल बॉन्ड, तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है तो ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगी। अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। और एरोमेटिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन। Aromatic hydrocarbon is a special type of hydrocarbon like benzene. Or unsaturated hydrocarbon, this is double bond or single bond like CH3 bond CH, double bond CH bond CH3, or CH triple bond CH, a double bond obviously unsaturated hydrocarbon। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड और बॉन्ड इज बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड लाइक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका तो सिंपल फॉर्म है वो क्या होगी, C बॉन्ड हाइड्रोजन 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 बॉन्ड हाइड्रोजन। बच्चों, कार्बन से जितना भी बॉन्ड है ना, देखो हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन ऑनएस का जो इलेक्ट्रॉन वो हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम
हुआ। तो यहाँ पर हर बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कंपाउंड है ना, ये शुड बी सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों अगर मैं डिटेल से बात करूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझने के लिए सैचुरेटेड सैचुरेटेड लाइक मैंने क्या कहा, कंपाउंड शुड बी, फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड CMPOUND शुड बी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड शुड बी सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट should be single bond, like suppose like compound CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों ये जो कंपाउंड है ना, अगर मैं इस कंपाउंड को और भी सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ऐसे आएगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन में थ्री हाइड्रोजन, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2, इस कार्बन में भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3। अगर नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो बच्चों ये जो कार्बन है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, हर कोई बॉन्ड ही बच्चों सिंगल। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ये बच्चों ये टेट्रा वैलेंस, ये टेट्रा वैलेंस, और हाइड्रोजन यानी कि मोनोवैलेंस। तो हाइड्रोजन कार्बन ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड होगी, जिसे कहा जाता है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मैं बॉन्ड ऑर्डर में समझाऊंगा। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड बहुत ही माने ये सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटा होती है और इसका जो पावर है ना वो ज़्यादा होती है। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन के जो हार्ड बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड होना ही चाहिए। अगर ये बॉन्ड सिंगल है ना, तो बच्चों देखो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 4, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन ना वो क्या होगी। देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने के लिए मुझे 2 कंडीशन देखना होगी कि इस जो कार्बन है ना, इस कार्बन में 1 कार्बन कनेक्ट हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चों कार्बन की तो लोन पेयर 0, और इस कार्बन से कितना बॉन्ड निकला है 1 2 3 4। तो बच्चों 4 का मतलब sp3 मतलब 3 डायमेंशनल। ये जो कार्बन की जो ये है ना, ये 3 डायमेंशनल इसी तरह टेट्राहेड्रल। तो ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अगर बॉन्ड ओपन चेन होगा ना, तो वो अगर बॉन्ड सपोज एक मीथेन CH4, एक मीथेन CH4, ये मीथेन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन की हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन। बच्चों ये जो हाइड्रोजन ना इसे रिमूव कर दो, और ये जो हाइड्रोजन है इसे रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के बाद क्या होगी, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दी, और यहाँ पर क्या रहेगी, कार्बन सेम हाइड्रोजन 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 और एक बॉन्ड।
बच्चों ए जो बॉन्ड है ना, ए इस बॉन्ड को ज्वाइन कर दो, फ्यूज कर दो। ज्वाइन ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन 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 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बच्चों ये था कि मीथेन सिर्फ 1 कार्बन, ये हो गई 2 कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बेसिस की बात करूँ तो इस कार्बन ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की बेसिस में इस कार्बन 1 डिग्री कार्बन और इस कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन। अगर बच्चों मैंने अगर ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड से ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में। और बच्चों इस कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, और 1 कार्बन से अटैच्ड, तो इस कार्बन की जो जो डिग्री 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हाइब्रिड हाइड्रोकार्बन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। अगर बच्चों कंपाउंड ऐसी हो CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का अगर हम रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है, एक इस कार्बन का डिग्री कितना है, देखो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के बेसिस में ये कार्बन और कितना कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो इसका तो डिग्री और 3 डिग्री, और इसे मैं हम कहूँगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और भी इसका जो नाम है वो यह भी हो सकता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन। इससे अगर डिग्री 2 आता है तो सेकेंडरी, अगर डिग्री 1 है तो प्राइमरी, डिग्री 2 है तो सेकेंडरी, और डिग्री 3 है तो टर्शियरी, और डिग्री 4 है तो क्वाटेंटरी। तो जो अगर कंपाउंड ऐसे है कि सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन, देखो बच्चों ये जो कार्बन ना, ये ओपन है ना, ओपन एक लाइन बराबर CH ऐसे देखो। अगर कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंपाउंड के जो कार्बन एटम है ना, जो कार्बन एटम CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, और बच्चों CH2 बच्चों देखो कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, एक ही ओपन चेन, ओपन बराबर ओपन चेन सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रोजन। और एक है बच्चों कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, बट एक ही साइकिल बराबर ना, तो इसे हम कहेंगे कि साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज ओपन चेन, दिस इज क्लोज्ड चेन। सो ओपन चेन हो जाएगी बच्चों, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और क्लोज्ड चेन इसे हम कहेंगे कि क्लोज्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि अब हर कोई कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो sp3 मतलब ये जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन, हर कोई बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड। तो ये क्लोज्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, इसे कहा जाता है एल्केन। ये जो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे कहा जाता है एल्केन की जो जनरल फार्मूला ओ की CnH2n+2। n इज द फुल नंबर, लाइक अगर n की वैल्यू 2 आती है तो C2, n की वैल्यू 2। अब पहले फार्मूला लिखो, एल्केन का जो जनरल फार्मूला
जनरल फार्मूला C2H2n+2। अगर n की वैल्यू 2 तो बच्चों टू CnH2n+2, तो C2 अगर n की वैल्यू 2 तो C2H 2 n की वैल्यू 2 प्लस 2, बच्चों C2H 2 to 4 प्लस 2 6। ये तो कंपाउंड है ना, इसे सिंप्लीफाई करके लिखो तो कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन बॉन्ड 1 कार्बन और हाइड्रोजन 3। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों, मैं आगे जाकर रिपैक नेमिंग कराऊंगा। देखो कार्बन 1 2 कार्बन, तो 2 के लिए इथेन, क्योंकि एल्केन एन 1 2 कार्बन तो एन, तो इसका नाम क्या है बच्चों, इथेन, इसका नाम इथेन। ओके चलो, ऑफ एल्केन क्या है, एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्केन का आइसोमेरिज्म, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका पहले एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन कैसे बनाया जाता है, उसके बाद एल्केन का प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स की होती है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल लाइक बॉइलिंग पॉइंट और अदर्स। बच्चों ऑफ एल्केन, बच्चों एल्केन पहले जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। जनरल फार्मूला एल्केन के जो बॉन्ड है ना, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड होगी, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब बच्चों सपोज एल्केन का जो एल्केन बच्चों मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। मीथेन CH4, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। अगर मीथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो सपोज 2 मीथेन लिए CH4, इससे 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इससे 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो CH3 बॉन्ड CH3, ये देखो ईथेन हो गया। मीथेन से इथेन 2 कार्बन, मीथेन 1 कार्बन, इसके बाद प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, नॉनेन 9 कार्बन, इसे ही। तो बच्चों एल्केन क्या है वो हमने देख लिया। अब एल्केन सपोज CH4 मीथेन और CH3 मीथेन ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों सपोज C हाइड्रोजन, अगर इसे हम
रिफ्लेस replace by any hydrogen, replace of any hydrogen by CH4 functional group। तो बच्चों एनी हाइड्रोजन, सपोज ये हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया हमने तो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, और बच्चों ये हाइड्रोजन को तो हम लोग रिप्लेस कर लिए तो कार्बन बॉन्ड किस ग्रुप से रिप्लेस किया हमने, CH3 बॉन्ड CH3, तो बॉन्ड CH3 मतलब कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया बच्चों, CH3 बॉन्ड CH3, इथेन आ गया। बच्चों तो हम सबने देखा कि एल्केन बनने के लिए कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड को बच्चों एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मीथेन CH4, second member of alkane ethane CH3 ethane, third member of alkane CH3 single bond CH2 single bond CH3, first member of ethane one carbon, so this is first member, second member of alkane 1 2 कार्बन, इसीलिए ये सेकंड कार्बन, सेकंड मेंबर 2 कार्बन, ये जो कंपाउंड है ना इथेन 1 2 कार्बन, तो ये 2 सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, इसीलिए ये थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन। अगर कंपाउंड 4 कार्बन तो ऑब्वियसली ब्यूटेन, अगर कंपाउंड 5 कार्बन तो ऑब्वियसली कंपाउंड एल्केन का जो 5 मेंबर ऐसे आगे बढ़ेगी। तो बच्चों एल्केन का जो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट वो हमने कवर कर लिया। और बच्चों मीथेन CH4, मैंने पहले ही कहा कि कार्बन टेट्रावैलेंट और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। टेट्रावैलेंट लाइक कार्बन का जो 4 हैंड, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 हैंड, इसलिए इसे ये टेट्रावैलेंट। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ओनली, इसीलिए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। टेट्रावैलेंट और मोनोवैलेंट ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाटरनरी वैलेंट। बच्चा CH का जो स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 3 डायमेंशनल XYZ 3 डायमेंशनल कार्बन का जो बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल वो 109.5 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल वो है बच्चों 109.5 डिग्री। और बच्चों ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है ना वो 112 pm, कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 pm, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 112 pm। तो ये था इथेन का जो एल्केन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब बच्चों तो एक सामरी कर लेते हैं एल्केन की। एल्केन जो कि जनरल फार्मूला CnH2n+2, और एल्केन का जो बॉन्ड ऑर्डर वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। देखा कि दो मीथेन से वन हाइड्रोजन अगर CH3 ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए तो इथेन बन जाएंगे। इथेन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये था ये मीथेन। और बच्चों मीथेन CH4 मीथेन का जो स्ट्रक्चर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये जो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का जो बॉन्ड लेंथ 109.5 डिग्री। और बच्चों इस स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग बाद আছে जो बॉन्ड वो बॉन्ड लेंथ 154 pm। और बच्चों कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड वो है 112 pm।